हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी पाठ का हम सारांश कैसे लिखते हैं और ये भी बात करेंगे कि कड़बक होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कड़बक क्या होता है। इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कड़बक होता क्या है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यह आपका पहला लाइन हो गया, यह दूसरा लाइन, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 लाइन जो है, ये 7 लाइन, ये सातों लाइन कहलाते हैं चौपाई। चौपाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौपाई। चौपाई क्या होता है? तो भ्रंश भाषा में 15 लाइन का चौपाई लिखा जाता था। ठीक है। तो हिंदी भाषा में क्या किया गया, एक लाइन बढ़ाकर 15 एक 16 लाइन का चौपाई लिखा जाता था। उसी तरह यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, 7 लाइन का चौपाई लिखते हैं। और एक देखिएगा तो यह दोहा है। यह 2 लाइन का क्या है? दोहा है। 2 लाइन ये दोहा है। तो अगर इसके बाद आपसे कोई पूछे कि एक कड़बक क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा उनको कि 7 लाइन चौपाई का और एक दोहा, यानी कि 2 लाइन दोहा का, यानी टोटल 9 लाइन को हम लोग कड़बक कहते हैं मिला करके। ये सातों लाइन जो है, ये सातों लाइन यहाँ तक ये चौपाई हो गए और यह 2 लाइन जो है, ये 2 लाइन दोहा हो गए। ठीक है। तो चौपाई और दोहा दोनों मिल करके, चौपाई और दोहा दोनों मिल करके कड़बक का निर्माण करते हैं। दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? कड़बक का। चौपाई का कितना लाइन? 7 लाइन और दोहा का 2 लाइन। तो आशा करते हैं आपको कड़बक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कड़बक क्या होता है। कड़बक लिखने वालों में मलिक मोहम्मद जायसी सर्वप्रथम है। उसी प्रकार आप दूसरा कड़बक भी देखिएगा तो इसमें भी आपको 7 लाइन, इसमें भी आपको 7 लाइन और प्लस 2 लाइन देखने को मिलेंगे। यानी 7 लाइन जो है ये चौपाई का है और 2 लाइन जो है, ये 2 लाइन ये आपका दोहा का है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया? कड़बक हो गया। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का देख लेते हैं सारांश। बात करते हैं सारांश की। तो सारांश सबसे पहले लिखना कैसे है? तो अगर आपको किसी भी पाठ का सारांश लिखना है तो सबसे पहले, यानी सबसे फर्स्ट स्टेंजा में को यह बात लिखना है कि यह जो पाठ लिया गया है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है। ठीक है। ये 2 बातें ध्यान में रखना है और इन दोनों को सबसे पहली स्टेंजा में आपको लिखना है कि पाठ कहाँ से लिया गया है, पाठ के लेखक कौन है और पाठ के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कड़बक पाठ का कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और इसके पीछे कवि का क्या उद्देश्य था, इस बात को हम लोगों ने लिख। प्रस्तुत दोनों कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंद से लिया गया है। यानी कि पहला कड़बक जो है प्रारंभिक छंद से और दूसरा कड़बक जो है अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम कड़बक में कवि और काव्य की विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना उत्पन्न करते हैं या व्यंजना की गई है। इसमें कवि ने एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्राकृतिक दृष्टांतों द्वारा महिमांडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और द्वितीय कड़बक जो है उपसंहार खंड से उद्धृत है,
जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन किया गया है कि उन्होंने इस काव्य की रचना क्यों की है, उन्होंने इस काव्य की रचना कैसे की है और वे इस काव्य की रचना के माध्यम से लोगों से क्या चाहते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पाठ के अंदर के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या कविता की जो भी लाइनें हैं उनका अर्थ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेंजा का सबसे पहले अर्थ लिखा गया है कि गुणवान मुहम्मद कवि का एक ही नेत्र था, उनके पास एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुनी वह विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभायुक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जैसी में भी अंग दोष तो था किंतु उनकी कीर्ति उज्जवल थी। यहाँ पे थी जो है छूट गया है, ठीक है, उज्जवल थी। चलिए आगे देखते हैं। जैसी जी समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आँख से देखा। उनका नेत्र शुक्र तारे के समान सबसे चमकीला था। बिना आम फल में डाब या काला धब्बा के वह मधुर फल सुवासित नहीं होता। कवि ने इस बात को चर्चा की है। समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही अगाध और अपार होता है। सुमेरु पर्वत को शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने के प्रयास में ही उसके स्पर्श से वह क्या हो गया, सोने का हो गया। सोचिए अगर त्रिशूल द्वारा वह स्पर्श नहीं होता तो क्या वह सोने का हो पाता? नहीं। जब तक घड़िया में कच्चा सोना गलाया नहीं जाए तब तक वह जो है चमकदार नहीं होता है। जैसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति उनके मुख की ओर देखा करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टेंजा का भी भावार्थ देख लेते हैं। चलिए दूसरा स्टेंजा में कहा गया है, जैसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को रक्त की लेई से जोड़कर बनाया है और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से भिगो कर गीला किया है। जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हुई है। मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी याद के रूप में रहे। वह राजा रतन सेन, सुआ तोता, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन और रानी पद्मावती कोई भी संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची है। यही सुआ तोता है जिसने रानी का वर्णन राजा रतन सेन के सामने किया था, जिससे राजा रतन सेन रानी के सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनकी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद उन्होंने रानी पद्मिनी से विवाह करने का फैसला किया। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तो जानते ही होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसने राणा रतन सेन को बंदी बनाकर और पद्मिनी को अपने दरबार में बुलाया था। तो इनमें से अभी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनकी कहानी है। कवि आगे कहते हैं कि धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पुष्प के रूप में उनका शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उसकी कीर्ति रूपी सुगंध कभी भी नष्ट नहीं होती। किसी भी व्यक्ति ने कीर्ति को आज तक न बेच पाया है और न ही इसका मोल लगा पाया है। कवि जैसी की यह हार्दिक इच्छा है कि जो भी इस काव्य को पढ़े वह 2 शब्दों में जैसी को जरूर याद करे। चलिए हम लोगों ने सारांश देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पाठ के कुछ व्याकरण वाले सवालों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिन 2 शब्दों के अर्थ एक समान हो उनको एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किसका किसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। सबसे पहले लिखना हमको नयन का। अब नयन को हम क्या कह सकते हैं? तो नयन को हम आँख कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं, दृष्टि, लोचन, खिया या अक्षी भी कह सकते हैं। उसी तरह आम का लिखना है तो आम को हम रसाल कह सकते हैं, अम्ब कह सकते हैं,
आम्ब कह सकते हैं और आम्र कह सकते हैं। उसी तरह चंद्रमा को शशि कह सकते हैं, चांद कह सकते हैं, अंशुमान कह सकते हैं, चंदा कह सकते हैं, चंद्र कह सकते हैं, चंद भी कह सकते हैं। उसी प्रकार रक्त है, रक्त मतलब खून, रक्त को हम लोग खून कह सकते हैं, रुधिर कह सकते हैं, लहू कह सकते हैं, लोहित कह सकते हैं, शोषित कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग राजा को नरेश कह सकते हैं, नृप कह सकते हैं, प्रजापति कह सकते हैं, बादशाह कह सकते हैं, भूपति कह सकते हैं या भूप भी कह सकते हैं। आगे है फूल का, तो फूल को हम लोग सुगम कह सकते हैं, पुष्प कह सकते हैं, गुल कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग भाषा की बात में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहले कड़बक ने कवि ने अपने लिए किन किन उपमानों की चर्चा की है, उन्हें लिखें। तो चलिए सबसे पहले पाठ में से खोज लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देख लेंगे। तो उपमान का मतलब होता है कि कवि अपने आप को क्या क्या कहकर पुकारते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। चांद, सबसे पहले यहाँ पे है चांद, इनका उपमान क्या है, सबसे पहला चांद है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कलंक शब्द है, यहाँ पे जग सूजा एक ही नैनाहा हुआ सुख, यहाँ पे सुख शब्द से अपनी तुलना करते हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे अम्बही शब्द है, यहाँ पे उसके बाद देखिएगा आगे तो आपको समुद्र मिलेगा, आगे देखिएगा तो सुमेरु मिलेगा, कंचनगिरी, घड़ी और कांच, इन सब शब्दों से तुलना करते हैं। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। तो आंसर देखिए, पहले कड़बक में कवि ने चांद, सूक, अम्ब, समुद्र, सुमेरु, घड़ी, दर्पण आदि उपमानों का प्रयोग अपने लिए किया है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखें। जैसे त्रिशूल का त्रिशूल लिखा गया है, उसी प्रकार दर्पण का हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दर्पण का ऐसे आज हम लोग दर्पण लिखते हैं ना, ऐसे, तो दर्पण हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसी तरह नैन है, तो नैन आज कैसे लिखते हैं हम लोग, नैन ऐसे लिखते हैं, न य न। उसी प्रकार निर्मल है, निर्मल कैसे लिखते हैं, निर्मल, नहीं तो इस प्रकार लिखेंगे। वैसे ही पानी जो है आज कैसे लिखा जाता है, पानी, पानी आज हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले जो है ऐसे लिखा जाता था। नखत को आज क्या लिखते हैं, आज डायरेक्ट हम लोग नख लिखते हैं। उसी प्रकार प्रेम नहीं, आज प्रेम चलता है। उसी प्रकार रकत का क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। कीरति का क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा। और पुरुष का पुरुष हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, दोनों कड़बक के रस और काव्य गुण क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें रस का, तो देखिएगा कवि ने बड़ी शांति पूर्वक जो है अपनी बात कही है, तो इसलिए इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, शांति रस का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग हुआ है और बड़ी ही मधुरता से बात कही है। तो इसमें गुण कौन सा हो जाएगा, काव्य गुण हो जाएगा माधुर्य, और रस हो जाएगा शांत रस, और काव्य गुण हो जाएगा माधुर्य। संज्ञा पदों को चुनना है और सर्वनाम पदों को चुनना है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक लड़का का नाम लिखा गया है अंशु, यहाँ पे चेन्नई जो है एक शहर का नाम है, मकान जो है एक वस्तु है, बाघ जो है एक जानवर का नाम है, भलाई जो है एक भाव है, और महानता भी क्या है, एक भाव है। ध्वनि जो है यह भी हम लोग जो अनुभव करते हैं, ध्वनि क्या है, अनुभव है। तो इस सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं, यानी कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो संज्ञा के अंतर्गत जो है प्राणियों के नाम आते हैं। यहाँ पे अंशु क्या था, प्राणियों के नाम था। वस्तुओं के नाम आते हैं, जैसे मकान था। स्थानों के नाम आते हैं, जैसे चेन्नई था। भावों के नाम आते हैं, जैसे भलाई था, महानता था। गुणों के नाम आते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं उस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे नैन संज्ञा है, और क्या संज्ञा है, कवि भी संज्ञा है, मोहम्मद भी संज्ञा है। यहाँ पे देखिएगा आगे तो यहाँ पे कवि फिर से संज्ञा, चांद संज्ञा है,
आगे देखिएगा तो जग संज्ञा है, विधि संज्ञा है, कलंक संज्ञा है। आगे देखिए जग संज्ञा है और क्या संज्ञा है, सुख संज्ञा है, नहीं नैनाहा संज्ञा है, नखतन संज्ञा है, अम्बही संज्ञा है, डाभ भी संज्ञा है। आगे देखिए सुगंध बसाई न सोई सुगंध संज्ञा है। आगे देखिएगा तो समुद्र भी संज्ञा है। उसके बाद सुमेरु संज्ञा है, त्रिशूल संज्ञा है, कंचनगिरी संज्ञा है, आकाश भी संज्ञा है, घड़ी संज्ञा है, कलंक संज्ञा है, कांच संज्ञा है, कंचन संज्ञा है। आगे देखिएगा तो दर्पण संज्ञा है, नयन तो संज्ञा है ही। उसके बाद देखिएगा रूपवंत संज्ञा है, मुख संज्ञा है, इस सभी के सभी संज्ञा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो सिंपल सा प्रश्न था, इसमें हम लोगों ने देख भी लिया है कि नयन, कवि, मोहम्मद, चांद, जग, सॉरी यहाँ पे जंग, विधि, अवतार, सूक, नख, अम्ब, डाब, सुगंध, समुद्र, पानी, सुमेरु, त्रिशूल, कंचन, गिरी, आकाश, घड़ी, धरी नहीं घड़ी, कंचन, उसके बाद दर्पण, पाऊ नहीं होगा, मुख, इस सब के सब संज्ञा है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह है, मैं है, तुम है, यानी कि राम एक लड़का है और वह, बार बार नाम प्रयोग करने से अच्छा है कि हम लोग वहाँ पे कोई अन्य शब्द प्रयोग करें। तो अन्य शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं, हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो जाएगा वह, मैं, हम, तुम, वे, आप, जो, वो, जिसे, यह, कैसे, कोई, कुछ, किसी, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, कौन, क्या, अपने आदि, इस सारे के सारे सर्वनाम होंगे जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यह कि दूसरे कड़बक से सर्वनाम पद को चुने। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यह, सो, अस, यह, मकु, सो, कहाँ, अब, अस, कह, जेई, कोई, जस, कई, जरा और जो। तो हम लोग टोटली क्वेश्चन आंसर सारे के सारे प्रश्न कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।